नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। इस बात का प्रमाण एक बार फिर देखने को मिला जब भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन मास के दौरान उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के थपरी गांव में खुदाई के दौरान शिवलिंग देखने को मिला। जैसे जैसे खुदाई की जा रही है, मंदिर के अवशेष देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या ये मंदिर यहाँ पहले से था? अगर पहले से था तो किसने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस मंदिर का मुस्लिम समुदाय से क्या खास कनेक्शन है? आज इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देंगे, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ये पूरा मामला जुड़ा है महादेव की काशी से सटे चंदौली जिले के थपरी गांव का, जहां एक मुस्लिम परिवार जमीन की बाउंड्री वॉल कराने के लिए नींव की खुदाई कर पा रहा था और खुदाई के दौरान वहां से शिवलिंग निकल कर आया, जिससे पूरे गांव में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग भोलेनाथ के इस चमत्कार को देखने के लिए भारी तादाद में इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शिवलिंग को पास ही के एक मंदिर में रखवा दिया। तो वहीं जिस स्थान पर शिवलिंग निकला, अब हर हिंदू भोलेनाथ का मंदिर बनवाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चमत्कार को देखते हुए जिस मुस्लिम परिवार की जमीन पर यह शिवलिंग मिला, उस परिवार ने भी खुशी खुशी मंदिर के लिए जमीन दान करने का फैसला लिया है। परिवार के सदस्य सकलेन हैदर ने इस मामले पर क्या कहा, आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। मेरे पूर्वज भी यही रहते थे, मैं भी यही रहता हूँ। ये मेरी भी आस्था से जुड़ा है। मुहर्रम, ईद और होली, दिवाली भी गांव के सभी लोग साथ में ही मनाते हैं। इसलिए प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हमने एक विश्वास जमीन छोड़ने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने भी सकलेन हैदर के इस फैसले की सराहना करते हुए भारत में अनेकता में एकता की मिसाल दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि गांव में मौजूद लोगों का कहना है कि मिले शिवलिंग का आकार बिल्कुल वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जैसा है। लेकिन आपको बता दें कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका इतिहास जुड़ा है लंकापति रावण से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लंकापति रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय भगवान शिव को अपने साम्राज्य में लेकर जाए। इसलिए उसने अपने एक एक कर सिर काटना शुरू किया और अपने 9 सिरों को काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिया। लेकिन जब वो 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान के रूप में अपना ज्योतिर्लिंग दिया। लेकिन एक शर्त रखी कि जहां भी ये शिवलिंग रख दिया जाएगा, वहीं ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। लेकिन देवताओं को ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगा कि शिवलिंग अधर्मी रावण के राज्य में जा सके। इसलिए जब रावण ये शिवलिंग ले जा रहा था, तब रावण को लघु शंका आई और शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग को पकड़ने की प्रार्थना की और खुद लघु शंका के लिए चला गया। उसके जाते ही विष्णु भगवान ने शिवलिंग वही जमीन पर रख दिया, जिस कारण ये शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। और अब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तरह ही शिवलिंग भक्त अपने गांव में देखकर बेहद ही खुश है। इसी बीच गांव के लोगों ने बताया कि मुगल साम्राज्य के दौरान यहाँ शिवालय मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस पर कब्जा कर इस मंदिर को मिट्टी से दबा दिया। साथ ही इस मंदिर के पुजारी ने भी इस मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन इस जगह की भी अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि बचे कुछ अवशेष भी वापस मिल सके। बहरहाल, जिस तरह से दिव्य शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला है, उससे आपको क्या लगता है? इस क्षेत्र की अच्छे से जांच होनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस पर पूर्व जिला अध्यक्ष का क्या कहना है, वो भी सुनते जाइए। राणा प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, चंदौली। पर आए हैं आप यहाँ दर्शन पूजन किया, आपको क्या जानकारी मिली थी आपको? देखिए, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो हम सब लोग शिवलिंग का दर्शन किए। अद्भुत शिवलिंग है और बहुत पुराना शिवलिंग है। और उस शिवलिंग और भी जो पत्थर के देवी देवताओं की आकृति मिली है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में पहले यहाँ
शिवाला मंदिर का निर्माण हुआ था और उसे ध्वस्त करके दबा दिया गया और खुदाई के दौरान वो आकृति प्राप्त हो रही है। पीछे आपने बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखने को मिला है? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति लग रही है। एक तो यहाँ बाउंड्री हो रहा है और मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरी जमीन है, जबकि रकबे के हिसाब से अब कितनी उनकी जमीन है, कुछ लोग 10 बिस्सा कह रहे हैं, लेकिन कब्जा इनका 1.5 बीघा पर हो रहा है। एक इसी से सटा हुआ एक भवन निर्माण कराया गया है अवैध तरीके से, बारगाह लिखा हुआ है उस पे उनके पीर मौलवी के द्वारा। तो जो संकेत मिल रहे हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी बड़ी साजिश के तहत, और इंटरनेशनल एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। इतना पैसा कैसे आया, कौन ऐसी एजेंसी है जो यहाँ काम कर रही है? हाँ, एक एक सूत के छड़ लगा करके 1-1 इंच मोटा रड लगा करके बाउंड्री की जा रही है। निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसमें धर्मांतरण की भी बू आ रही है, इसमें मदरसे की बू आ रही है, और लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसियां यहाँ पैर पसार करके धर्मांतरण करा करके अपने धर्म का प्रचार करना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि सनातन में पंचकोसी यात्रा में भी इस जगह का उल्लेख है, लोग ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल, सनातन में पंचकोसी यात्रा का इसमें उल्लेख है और यहाँ साधु संत का आवागमन रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये ध्वस्त हो गया है और इन लोगों ने साजिशन तहत अपने नाम से करा करके यहाँ अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। आपको पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है जो अवैध निर्माण है, जीएस की बंजर की जमीन पर है, और ये गलत तरीके से बना करके, और इनके मौलवी, इनके पादरी, इनके धर्म के प्रचारक रात में आते हैं, यही विश्राम करते हैं और धीरे धीरे यहाँ विस्तार कर रहे हैं। ऐसा कहने में स्थिति स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सावधान रहें ऐसे एलिमेंट से, और जिन्होंने इस तरह का कुछ किया है उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको बंद किया जाए। कानून का डंडा उस पर लगना चाहिए। यह पूरी लैंड खाली हो और जो शंकर जी का शिवलिंग मिला है इस पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, धर्मशाला बने, जो पूर्व की स्थिति थी सनातन की वही कायम रहे, यही हमारी मांग है।